योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस योग विद्या को, जो कि भारत की मूल विद्या है, उसको पूरे विश्व में फैलाया। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने उन्होंने अपना ये प्रस्ताव रखा, जिस प्रस्ताव को 177 देशों ने माना और आज के 21 जून को सभी पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो ये तो हुई एक बात। पर एक बात है, मैंने देखा है कि योग दिवस के दिन लोग क्या करते हैं कि भाई डेली योग करें या ना करें, पर एक दिन तो चलो शरीर को थोड़ा तोड़ मरोड़ लिया जाए, ऐसा तो करते ही हैं। पर बात सिर्फ इतनी सी है क्या कि क्या योग केवल और शरीर को तोड़ना और मरोड़ना है? तो चलिए आज इस पे बात करते हैं। पतंजलि योग सूत्र से ही जो योगासन है वो निकल कर आए हैं, जो हमारे बाबा रामदेव हैं वो कराते हैं, और उन्होंने अपनी जो संस्था है उसका नाम भी महर्षि पतंजलि के नाम पर रखा हुआ है। तो जो योग है, इसको जो कंप्लीट देखा जाए तो ये क्या है, ये एक जीवन शैली है। जो जीवन शैली है ये पूरे जीवन को दिखाती है, और इसके 8 अंग हैं जिसको बोलते हैं अष्टांग। तो आज हम उन अष्टांग के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें जो 8 आपके योग के नियम आते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो 8 अंग हैं ये मुख्य अष्टांग योग के अंग हैं। तो आज इसके बारे में बड़े ही साधारण शब्दों में बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला आता है यम। यम क्या है भाई? यम क्या है? जैसे यमराज हैं तो उनके लिए बात हो रही है क्या? नहीं, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। समाज के लिए नियम कैसे होने चाहिए भाई? समाज के लिए ये वो नियम है जो हमें अपने डेली के व्यवहार में लेने होते हैं, जिसमें आता है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और जिसका एक मूल कारण जो तरीका है वो क्या है भाई? किसी को शब्दों से या अपनी बातों से आहत मत करो, जैसा कि गीता में भी कहते हैं। सत्य भाई, झूठ मत बोलो, लेकिन साथ में इस बात का भी ध्यान रखो कि कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो आपके सत्य बोलने से किसी और को समस्या हो। अस्तेय, किसी की चीज बिना अनुमति के मत लो। ब्रह्मचर्य, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, जैसे कि पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई ही करो, सेवा साधना जो भी है। अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा मत करो। ये सारी चीज़ें आती हैं आपके यम में। अब आ जाते हैं नियम पर। नियम में क्या है? स्वयं के लिए अनुशासन बनाना। भाई आपका एक डेली रूटीन है वो होना चाहिए, जिसमें आपका जो डेली के जो कार्यक्रम हैं वो सारे शामिल हों। साथ में आपको थोड़ा सा भक्ति भी शामिल हो, थोड़ा सा स्वाध्याय भी शामिल हो। ये आते हैं नियम में। अब तीसरे नंबर पे आता है आसन। आसन क्या कहता है भाई? शरीर को स्थिर रखने के लिए जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके लिए हम ये योग दिवस मनाते हैं। तो ये जो है अपने तीसरे में आता है, जिसे हम आसन कहते हैं। तो 10 से 15 मिनट कम से कम ऐसे रखिए जिसमें आप कुछ योगासन कर सकें। योगासन जो आपके शरीर को सूट करे। जैसा कि हम अपनी महावैदिक प्रकृति में बताते हैं, सारे आसन सभी को सूट नहीं करते। कई बार गलत आसन करना भी आपके लिए गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जो सही आसन है वो कीजिए। प्राणायाम, श्वास और ऊर्जा का संतुलन। सांस का संतुलन भाई, अनुलोम विलोम करना, ये इसमें आता है। अपने गुस्से को कंट्रोल करना। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को बहुत तेज कभी गुस्सा आता है, तो उस समय क्या करें? जब बहुत तेज गुस्सा आए तो थोड़ा सा पानी पीजिए। ये एक बहुत ही साधारण सा एक उदाहरण है अपने गुस्से को कंट्रोल करने का। उस बात से अपना जो ध्यान है उसको हटाइए, और ध्यान को हटाने के लिए थोड़ा सा पानी पी लिया या किसी और बात पे ध्यान लगा लिया, तो ये इसमें आता है। अब के बाद आता है प्रत्याहार। भाई इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना, बाहर की बहुत सारी उलझनों से बचना। जैसे कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, पूरे दिन न्यूज़ ही देखते रहते हैं। न्यूज़ देखिए, बुरा नहीं है, लेकिन पूरे दिन देखना, एक न्यूज़ को 10-10 बार देखना,
तो ये क्या है कि आप इंद्रियों को बाहर की तरफ ज़्यादा ले जा रहे हैं। बाहर की तरफ ना लेके अपनी तरफ ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि भगवान ने सबको कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए दिया है। आपको जो कार्य करने के लिए दिया है, आप अपने कार्य पे ध्यान दीजिए, अपने कार्य को ढंग से कीजिए बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप, जो मैं साधारण शब्दों में इसको बोलती हूँ, मी टाइम। आप इसको मी टाइम की तरह ले सकते हैं। इसके बाद आगे आता है धारणा। भाई एक लक्ष्य पर अपने आप को केंद्रित करना। जैसे को मन की जगह जगह भटकता है ना, कई बार जैसे बच्चे पढ़ते होते हैं तो पढ़ते में क्या होते हैं, पढ़ते पढ़ते मोबाइल देखने लगते हैं। टीचर्स के साथ भी ऐसा होता है, या व्यापारी है। अभी मैं एक स्टोर में गई थी कल, तो मैंने क्या देखा कि वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था कि भाई जो आपके खुद के फ़ोन हैं वो आप अपने पास नहीं रखोगे। तो एक जो एम्प्लॉय मेरे सामने कुछ बात कर रहा था कि कुछ ज़रूरी फ़ोन आना है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपका कोई ज़रूरी फ़ोन आएगा तो हम आपको बुला लेंगे, अभी आपके लिए ग्राहक को देखना ज़रूरी है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ धारणा। इसके बाद आता है ध्यान। भाई मन को शांति और अस्पष्टता से हटाना। भाई किसी एक चीज़ पे अपने ध्यान को केंद्रित करना। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, भाई जैसे कहते हैं कि ध्यान कीजिए, थोड़ी देर ध्यान करने बैठिए, साथ में आप जो भी कार्य करते हैं उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। लास्ट में आता है समाधि, आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब हम ये साथ कर लेते हैं, अगर इन सातों पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो आठवां अपने आप क्रिएट होने लगता है। जब मन पूरी तरह से शांत होगा, हम सच्चे सुख में होंगे, तब कुछ जादू सा होता है। और ऐसे लोग क्या कहते हैं, जो ये 7 नियम निभाते हैं, जो पतंजलि योग सूत्र के अष्टांग योग में आते हैं, जब वो ये 7 नियम निभा लेते हैं तब क्या होता है, तब वो कहते हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। और अनजाने में या जानकर वो अष्टांग नियमों का पालन कर रहे होते हैं और उनके जीवन की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। इसको भगवद गीता में भी कहा गया है। अपने इस सेशन को कंप्लीट करने से पहले, इस छोटे से टॉप को कंप्लीट करने से पहले, मैं उसके ऊपर आपसे कहूँगी, योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है अपने कार्यों को दक्षता के साथ में करना। तो आइए इस योग दिवस पर हम अपने अष्टांग योग नियमों का भी पालन करें, केवल इसको शरीर और आसन तक ना छोड़ें और इसको आगे बढ़ाएं। आप सबके लिए योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।